हरे कृष्णा। कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हम इस समय सुन रहे हैं कार्तिक मास की विशेष कथा श्रृंखला। जैसे कि हम पहले भी शास्त्र और पुराणों से सुन चुके हैं कि इस पवित्र कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की कथा सुनने से मनुष्य के सहस्त्र कोटि पापों का नाश हो जाता है और उसे परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए इसी कार्तिक मास कथा श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। कार्तिक मास विशेष कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि जालंधर ने युद्ध में हारने के भय से माया की रचना की और उससे प्रभावित होकर सभी देवगण, अप्सराएं, यहाँ तक कि भगवान शिव भी नृत्य करने लगे। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि ने कहा, हे राजन, जब भगवान शिव उसकी माया के वशीभूत हो गए तो जलंधर ने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास जा पहुंचा। उनके सौंदर्य को देखकर वो कामांध हो गया। माता पार्वती को लगा कि भगवान शिव आ गए हैं, तो इसलिए वो उनके सम्मान में खड़ी हो गई। लेकिन शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हो गया कि शिव के वेश में ये जलंधर दैत्य हैं, अतः वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गई और इससे निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। जलंधर के जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया और वे तत्काल माता पार्वती के समक्ष उपस्थित हो गए। जलंधर के इस कुकृत्य को जानने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु भी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने माता पार्वती को आश्वासन देते हुए कहा कि उसकी शीघ्र ही मृत्यु होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु अब इस बात पर विचार करने लगे कि आखिर जलंधर ने स्वयं ही अपने मृत्यु का मार्ग बता दिया है। वास्तव में वो वृंदा के पातिव्रत्य धर्म के कारण ही मर नहीं रहा था, इसलिए देवताओं और भक्तों के हित के लिए मुझे वृंदा के पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करने का महा अपराध करना ही होगा और ये किए बिना ये दैत्य नहीं मरेगा। अब इस तरफ भगवान शिव और जलंधर के बीच में पुनः युद्ध आरंभ हो गया। जब देवर्षि नारद मुनि ये कथा सुना रहे थे तो राजा पृथु ने प्रश्न किया। राजा पृथु ने बड़ी विनम्रता से पूछा, हे देवर्षि, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा के रक्षक हैं, फिर उन्होंने इस प्रकार विचार क्यों किया? जलंधर से उन्होंने ऐसा अपराध क्यों करवाया? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, देवताओं को हराकर जलंधर तीनों लोकों पर शासन स्थापित कर चुका था। उसने अभिमान में चूर होकर धर्म की सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी, अतः उसका मरण अवश्य जानकर ही मैंने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। भगवान शिव उसे अकारण कैसे मार देते, जबकि उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। इसीलिए मैंने उसे माता पार्वती की ओर आकृष्ट किया। वृंदा का पतिव्रत्य धर्म भ्रष्ट होना जलंधर की मृत्यु के लिए आवश्यक था। इसीलिए हे राजन, एक ओर शिव जी और जलंधर में युद्ध हो रहा था, तो दूसरी ओर जलंधर के दुष्कर्मों के कारण उसकी पत्नी वृंदा स्वप्न में देख रही थी और उसने स्वप्न में देखा कि उसका पति शरीर पर तेल लगाकर भैंसे पर निर्वस्त्र सवार होकर प्रेतों के संग दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। ये देखकर वृंदा की आंखें खुल गई। पति की ये दशा देखकर वो विचलित हो गई। वन वन भटकने लगी। एक वन में विचरण करते हुए उसने सिंह मुखी 2 असुर देखे। ये देखकर दौड़ती हुई वो दूसरे स्थान पर चली गई, जहाँ उसने एक तपस्वी मुनि और उसके शिष्य को देखा और तब तपस्वी से उसने रक्षा की याचना की। उसकी प्रार्थना सुनकर उस तपस्वी ने उस दिशा में देखा जहाँ से वे दोनों असुर भागते हुए आ रहे थे और तब एक हुंकार में ही तपस्वी ने उन दैत्यों को भगा दिया। अब दैत्यों को भागते हुए देखकर वृंदा ने राहत की सांस ली और उसने तपस्वी से कहा, हे मुने, मेरे पति जलंधर और महादेव में भीषण युद्ध चल रहा है। कृपया बताइए किस युद्ध में विजय किसकी होगी? वृंदा की प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा और तभी 2 वानरों ने आकर मुनि को प्रणाम किए। फिर मुनि का संकेत पाकर वे वहां से चले गए। कुछ समय बाद दोनों वानर आकाश मार्ग से आए और दैत्यराज जलंधर का सिर और धड़ वहां लाकर फेंक दिया। अपने पति के शव को देखकर वृंदा अत्यंत दुखी हो गई। विलाप करती हुई वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। वृंदा की ऐसी स्थिति देखकर उस तपस्वी ने अपने कमंडलू से थोड़ा जल लिया और वृंदा पर छिड़का, जिससे उसकी चेतना पुनः लौट आई। वृंदा की चेतना वापस आते ही वह पुनः विलाप करने लगी
और तपस्वी से कहने लगी, हे मुने, मेरे जिस पति ने त्रिभुवन को जीत लिया था, जिन्हें विष्णु भी परास्त नहीं कर सके, उन्हें शिव ने कैसे मार दिया? आप तो एक तपस्वी हैं, अतः हे सक्षम मुने, आप मेरे पति को पुनः जीवित कर दें। वृंदा की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर ऋषि ने कहा, हे भद्रे, जिसका वध भगवान शिव ने किया है, उसको भला कौन जीवित कर सकता है? फिर भी मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। इतना कहकर तपस्वी और उसका शिष्य अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय जलंधर का सिर और धड़ एक हो गया और वो पुनः जीवित हो गया। अपने पति को जीवित देखकर वृंदा उनके चरण स्पर्श करने लगी। जलंधर भी उससे प्रेम करने लगा और इस प्रकार उन्होंने साथ में कुछ दिन बिताए। लेकिन अचानक एक दिन वृंदा के मन में ये बात आई कि उसके पति की अब आसुरी वृत्ति नहीं रही। उसे कुछ संशय हुआ और उस तपस्वी की बात मन में आते ही वह तुरंत वहाँ से दूर चली गई। उसने पूछा कि तुम कौन हो? तुमने छल से मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओ। अब इतना कहते ही वृंदा के समक्ष भगवान विष्णु प्रकट हुए, क्योंकि वो तपस्वी कोई और नहीं अपितु स्वयं भगवान हरि थे, जिन्होंने देवताओं और भक्तों की रक्षा हेतु जलंधर का रूप लेकर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया था। वृंदा का श्राप सुनकर उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा श्राप मैं शिरोधार्य करके अवश्य ही शिला रूप बन जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे वृक्ष रूप होकर ही प्राप्त कर पाओगी। और उसी समय वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न करके उसमें प्रविष्ट होकर भस्मीभूत हो गई। शिला रूप बनकर भगवान श्री विष्णु उसका स्मरण करते हुए उसकी भस्म में लेटने लगे। अब इस ओर युद्ध के मैदान में जलंधर माया से पार्वती का रूप धारण करके भगवान शिव को मारने के लिए दौड़ पड़ा। ये देखकर शिव जी को आश्चर्य हुआ और वे अपना शीश झुकाकर बैठ गए और तभी जलंधर ने शिव जी पर बाणों से प्रहार किया। अब इस प्रकार शिव जी को आसुरी माया से ग्रस्त होते देखकर भगवान विष्णु तुरंत वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने शिव जी को आसुरी माया का ज्ञान करवाया और तब शिव जी सचेत होकर बड़े वेग से सभी असुरों पर टूट पड़े। उनकी बाण वृष्टि से भयभीत होकर शुंभ और निशुंभ जैसे बड़े बड़े राक्षस युद्ध मैदान से भागने लगे और तब दानवों को इस प्रकार भागता हुआ देख भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि तुम युद्ध भूमि से भाग रहे हो, इसलिए पार्वती के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब इस तरफ वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग होने से जलंधर का भी बल समाप्त हो चुका था और देवताओं के तेज से बने चक्र द्वारा भगवान शिव ने जलंधर का तुरंत ही वध कर दिया और उसके पश्चात जलंधर का तेज भगवान शिव में और वृंदा का तेज माता पार्वती में समाहित हो गया। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा, जिसमें हमने देखा कि एक स्त्री के पतिव्रत धर्म के कारण वो अपने पति की रक्षा कर सकती है और अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राण को भी त्याग सकती है। तो हमें आशा है कि आपको आज की ये कथा अच्छी लगी होगी। इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी को लेकर आएंगे हम बहुत जल्द और उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कार्तिक मास के पवित्र समय में इन कथाओं को अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर करते रहिए, ताकि उन्हें भी इन पावन कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। और इस कार्तिक मास के पवित्र समय में अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भगवान श्री हरि की दिव्य पौराणिक कथाओं को सुनते हुए हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि वे हमें सदा सर्वदा के लिए उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न रखें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर
फल रूप राशि एहि निवेदन धरा सखीर अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी दीन कृष्ण दास कहे एहि न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम् नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्य तीतराम्य स्यैबद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले
यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत् तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी,
विद्या अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया है। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं वीरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताधि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है। उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है,
अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।